आदरणीय प्रधानमंत्री इटावा सहित और 6 जगह पे वंदे भारत का शुभारंभ किया, तो आप जान रहे हैं कि ये बधाई के पात्र ही नहीं, और यही एक है उनका जो सपना था कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना, उस विकसित भारत की एक नई कड़ी आज इटावा में इस तोहफा को देकर उन्होंने उसमें कड़ी में जोड़ा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए बधाई देती हूँ कि केवल ट्रेनों को नहीं चलाया, ट्रेनों की लाइनों का जाल बिछा दिया देश में, और ट्रेनों को रुकाकर नहीं, उन्होंने आपने देखा होगा कि हर स्टेशन पर सफाई की विशेष ध्यान रखा गया और ट्रेनों में सफाई की विशेष ध्यान रखा गया। और इसी तरीके से आपने देखा जो बुलेट ट्रेन और आधुनिकीकरण से लैस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप ने हमारे देश की जनता को, और उसमें आज इटावा की जनता को, चाहे इटावा हो, औरैया हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए कनेक्टिविटी है, सब यहाँ आते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री और मंत्री जी को मैं रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी की बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं विश्वास आप लोगों को भी दिलाती हूँ कि हम लोगों ने कभी सत्ता के रूप में सरकार के लिए यानी सत्ता को भोगने के रूप में हम लोगों ने राजनीति नहीं की। हम लोगों ने जनता के बीच जिस तरीके से जिसको आवश्यकता है वो काम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कभी हंगामा के लिए, कभी अनुशासनहीनता के लिए हमारी पार्टी ने कभी इजाजत नहीं दी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा अनुशासित रह गए और जनता के बीच जाते हैं, जनता के हर सुख दुख में रहते हैं। इसीलिए आज यहाँ मैं देख रही हूँ, चाहे सभी दल के लोग हैं, सब तालियों के साथ मैं इनके लिए भी कहती हूँ कि आप कम से कम आपने समझा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आज बड़ी तेजी और ऊर्जा के साथ आप स्वागत कर रहे, तालियां बजाकर व्यक्त करती हूँ। मैं पुनः अपने अधिकारियों को मैं देती हूँ, ज्यादा समय नहीं, रेल भी आने, अभी सर्टिफिकेट भी वितरण करने, मैं आए हुए सभी मातृशक्ति और भाइयों को आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब कहा इधर रुक जाओ, हमने हाथ लगा लिया, वो मान का रहा था। आप पता नहीं देख रहे कैसे कर रहा था, माने दरोगा रोगा तो ऐसे पकड़ो, चल हट सांसद जी आ रहे, हट हट सांसद जी आ रहे, अरे सब दरोगा पीछे मंडल अध्यक्ष बर्तना वाले पकड़ो, ऐसे करके चल दीजिए। ये भाई सब जब बर्तना के पकड़ नहीं पाएगा, चेहरे पे अचार नहीं अरे तो बचा रहा है, पकड़ो माने हम तो ले नहीं रहे, अरे हम तो हट गए बधाई दो तीन पकड़ो पीछे आगे नहीं, इधर के आगे खड़े होना फिर हम दौरे ने हमने झंडे का मेरे पास हमारे पास था, हमसे मांग रहा था, हमारे सांसद ने कर दिया। लोग यार अपनी बर्तन उनको भेजो विधायक जी का, अभी हम भेज रहे। सबसे खराब यही है कि नहीं, अरे बहुत बुरी तरह की नहीं हुई, कभी सवाल नहीं। अब वो जैसे जेंट्स में तो पकड़ लो, अब लेडीज भी नहीं पकड़े आज। बेटा है, सांसद जी की बेटा है जी, जी सांसद जी की बेटा है, हमारे लड़का है उनको, फोटो वाला लड़का है, अमन सिपरा, तुम तो जाना तो ना।
ए भैया शांत हो जाओ, बाइट होनी, शांत हो जाओ भैया, आ जाओ तुम आगे। सांसद जी, आज इटावा को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? मैं कहूँगा कि इटावा की जनता के लिए जो बहुत बड़ा तोहफा मिला है, वंदे भारत ट्रेन जो आगरा से चल करके कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक जाएगी और बाद में वो लौट करके भी आएगी। तो मुझे लगता है कोर्ट में जाने वाले लोग, हाई कोर्ट में जाने वाले लोग, संगम पर जाने वाले लोग और काशी में भगवान भोले के दर्शन करने वाले लोग, कानपुर में व्यापारी जाने वाले लोग, ये सब सुबह जा सकेंगे और उसी ट्रेन से आ सकेंगे कम समय में। तो ऐसी ट्रेन जो हमारे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने जो तोहफा दिया है, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और एक और ट्रेन उन्होंने दी है जो बनारस से दिल्ली चलेगी और जिसका ठहराव भी इटावा में होगा। तो ये हमारे इटावा की जनता का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया। संजय जी, पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ट्रेनों को ठहराव इटावा के लिए? मैं मानता हूँ कि आगरा से ट्रेन चलेगी, तो आगरा एक पर्यटन की नगरी है, जिसमें देशी विदेशी लाखों पर्यटक आते हैं। वो पर्यटक भी इटावा में ट्रेन से आ सकेंगे और जा सकेंगे। तो बीच का समय है, उसमें यहाँ पर चंबल है, यहाँ पर जो है सफारी, लॉयन सफारी है और कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको वो पर्यटक आसानी से देख सकेंगे और वापस जा सकेंगे। इटावा की जनता को किस तरीके से लाभ होगा इससे? पर्यटन सीधे लाभ होगा। पर्यटक आएंगे तो यहाँ व्यापारियों को लाभ होगा, रोजगार का सृजन होगा और मुझे लगता है कि सब प्रकार से जो एक विकास की कहूँ कि इटावा को जिसकी जरूरत है उसकी शुरुआत हो। डॉक्टर रामशंकर कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रामशंकर कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, चलो जा। एक दो लगे DRP में कार्रवाई हो जाए और क्या भाई, एक हो जाए जा रहे मंडल बहुत बदतमीजी की भाई साहब। मंडल